तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं दिल्ली से। उन्होंने हमें एंगेज किया है, इनकी कोई स्पेशल क्वेरी है और काफी टेंशन है इनको, बार बार फोन कर रहे हैं और पैसे भी इमीडिएटली डाल दिए इन्होंने। तो कोशिश करेंगे इनकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका जी। स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। हाँ नमस्कार। हाँ जी मैडम, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी देखिए, मेरा ना 2015 में मैं कनाडा गई थी। ठीक है। वर्क वो था हमारा विजिटर वीजा। ओके। विजिटर वीजा पे मुझे वहां पे हस्बैंड जो हमारे थे उन्होंने वहां पे मुझे वर्क परमिट दिला दिया। ठीक है। वर्क परमिट दिलाया तो वर्क परमिट मुझे गोल्ड लाइन एंटरप्राइजेस करके पहले एक वर्क परमिट आया मशरूम फार्मिंग का, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा तो जी। एक सुपरवाइजर का था, बिकॉज ग्रेजुएट, तो उन्होंने मुझे सुपरविजन में दे दिया। ठीक है। लेकिन वो वर्क परमिट समझिए ऐसे ही था कि मतलब हम उन्हें कैश देते थे, वो हमें चेक देते थे, ठीक है। इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ये कुछ सालों तक तो वो रहा। मैं अपने बच्चों के साथ वहां रहती थी, मेरी दो डॉटर्स थी ठीक है। और मैं थी। मेरे हस्बैंड वापस दिल्ली आ गए थे। ठीक है। ये 2015-16 की बात समझ है। गया मैं, ठीक है। तो वहां पे मैं सितंबर 2018 17 में, ठीक है। 6 सितंबर 2017 में मेरा वीजा एक्सपायर हो गया। ठीक है। वीजा एक्सपायर हुआ तो वहां से जो मेरे एम्प्लॉयर थे उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया। ठीक है। उस चक्कर में क्या हुआ, मेरी 3 मंथ्स की उन्होंने जो मेरे को पे स्टेप मेरे को देनी थी वो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दी। मतलब ठीक मेरे है। पास 10 मंथ्स की पे स्टेप है, बाकी नहीं है। ठीक है। अब एंड में क्या हुआ, वहां पे मेरे को पीएनपी मैंने अप्लाई कर दिया था, ठीक। पीएनपी मेरा आ गया, पीएनपी भी आ गया और मेरे को उसके लिए भी आ गया था, एक्सप्रेस एंट्री के लिए ठीक है। लेटर भी मेरे को इशू हो गया था। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीजा एक्सपायर था, तो ऑफिसर ने मुझे फोन किया कि आप इलीगल ढंग से यहाँ रह रहे हैं, आप ऊपर हो गया, ओवर टाइम हो गया ठीक है। आपका। ठीक है। रिस्पॉन्स करने के लिए कि मुझे एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स करेगा तो मैं उसको एक्सटेंड करा लूंगी वर्क परमिट को। ठीक है। तो वहां पे मुझे वो लीव करके मार्च 2018 में लीव करके मैं आ गई। उन्होंने कहा विद इन अ मंथ आप लीव कीजिए, हम्म। और 15 डेज में ही मैंने लीव कर दिया था वहां से। ठीक। ठीक है। अब बात क्या हुई कि वहां से तो मैं आ गई, उन्होंने सिर्फ मुझे एक लेटर दिया था, लेटर मैंने नीचे वहाँ इमिग्रेशन में सबमिट किया। ठीक है। और एक वो कोई ऑफिसर थी, उन्होंने हम लोग को प्लेन में बिठा के हमें भेज दिया। कोई ठीक। मेरे को ऐसा नहीं था, कोई मेरे को हथकड़ी लगाई या मेरे को डिपार्ट किया या कोई पुलिस ऑफिसर आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब मैंने वीजा, मेरा यूएस का वीजा एक्सपायर हो गया जून में 2023 में। तो ठीक है। मैंने ड्रॉप बॉक्स डाला। ठीक है। अब ड्रॉप बॉक्स डाला है तो उन्होंने बोला ये आपका रिवोक्ड है। मैं कल इंटरव्यू के लिए गई थी तो उन्होंने 221 जी मुझे दिया था। ठीक है। तो मैं गई तो उन्होंने कहा इट्स रिवोक्ड। ठीक है। अब उन्होंने 214 जी करके फॉर्म मुझे साथ में दे दिया है। ठीक है। अब मेरा प्लान ये था कि मुझे दोबारा से कनाडा में जाके सेट होना था। ठीक पीआर है। मेरे को यहीं से अप्लाई करना था, इंडिया से। ठीक है। इंडिया से अप्लाई करना था, मैं इसीलिए चाह रही थी कि मैं यूएस का वीजा ले लेती हूँ तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है। मेरे को बिल्कुल कोई उसपे स्टैंपिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैं आई वॉज क्लियर कि मेरे कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है। तो उन्होंने कहा रिवोक्ड है, आप कभी अरेस्ट हुए हैं? मैंने कहा नहीं, अरेस्ट तो मैं कभी भी नहीं हुआ है, मेरा एक्सपायर वीजा एक्सपायर हुआ था, ओवर स्टे था। तो मैं वापस आ गई। पता ठीक नहीं है। उसको क्या डाउट हुआ, क्या पता नहीं, आई डोंट नो उसने उन्होंने क्या लिखा है इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका वीजा रिवोक है, यू कांट गेट द वीजा। यस। ठीक। नहीं तो आपने, इस सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए। अभी जब आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला था आपको आपका पासपोर्ट साथ में लेटर लिख के वापस आया। हाँ, ठीक है। मैं 221 जी मुझे बोला गया कि आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है आपकी ठीक है। फिंगरप्रिंट और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो गए थे तो फिर। मैं वो करने गई थी, अभी कल ही था मेरा इंटरव्यू। हाँ ठीक मैं है। गई थी ना, तो उन्होंने कहा इट्स रिवोक्ड। ठीक तो ठीक। उन्होंने 214 बी दे दिया मुझे।
ठीक है। फॉर्म साथ में लगा के, कहते हैं इस रिफ्यूज नहीं हो पाएगा। यस। ठीक है। अब अभी अभी आपका क्या क्वेश्चन है मैडम, आप पूछिए अभी क्या चाहते हैं। देखिए, मेरा जो वैसे प्लान था, मैं ना कनाडा में पीआर लेके जाने वाली थी, क्योंकि पहले मैंने बहुत इशू फेस किए थे, तो मैं चाह रही थी इंडिया से ही लेके जाऊं पीआर। ठीक है। वो बेटर रहता है, आप पहले से पीआर एलिजिबल होके जाते हैं, वो इजी रहता है। हाँ, वहां पे नेचुरल। जाके बहुत धांधलेबाजी, सब बहुत ज्यादा चक्कर है। तो हम्म। एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैं वो अप्लाई करने वाली थी, तब यही मेरी गाड़ी अटक गई कि अब यूएस का ही वीजा रिवोक्ड है। हम्म। तो ऐसे है कि जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी रही है कनाडा की, एज वेल एज अभी ये वीजा भी रिवॉक्ड है। अभी दोनों कंट्री क्लोज्ड हैं आपके लिए, इट इज नॉट सो इजी कि आप अभी दोनों कंट्री में इंटर हो पाए। जी तो जी। सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो आपका रिवॉक्ड हुआ है उसका कोई रीजन पता चला है? उन्होंने यही बताया कि रीजन आप। उन्होंने मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अरेस्ट हुए थे। मैंने कहा नहीं, अरेस्ट तो मैं नहीं हुई। ठीक अब है। पता नहीं, हो सकता उनके सेंस में वो अरेस्ट होता होगा, तो जो अब जैसे सब भेजा गया। वो था, यही चीज है ना कि जो पीछे जो ब्रेक हुआ है, आपका 2015 में 17 में एक्सपायर्ड हो गया सितंबर में। उसके बाद आप इस अक्टूबर में आए वापस। तो वो ये सारी यही जी चीज थी, उन्होंने अपने सिस्टम में डाला है। अभी सबसे पहले ये जी। बताइए, आपने अपना यूएस का वीजा कब लिया था? मैंने लिया था 2013 में। 2013 में। तो आपने जब ये 2013 में वीजा लिया था, तो इसको कहाँ पे अपनी मेल के थ्रू ही अप्लाई किया था या एजेंट ने अप्लाई किया था वीजा आपका? एजेंट किया था, हस्बैंड वाइफ बच्चों का सभी का किया था। तो अच्छा। हम वहाँ विजिट भी होके आए थे यूएस में, और लैंडो वगैरह होके आए थे घूम के। 15 दिन में आ गए थे वापस। ठीक है। अभी 2013 के बाद जब वो वीजा रिवोक करते हैं ना, जैसे ये वीजा लगाओ, हाँ। तो वो सबसे पहले आपको ईमेल लिखते हैं, मेल डालते हैं। कुछ नहीं आया मेरे नहीं, पास। नहीं, आपको नहीं आया होगा ना, जो आपने उस टाइम DS-160 फॉर्म के अंदर मेंशन किया होगा, DS-160 भरा था। हम्म उस टाइम आपने मेल व्हाट्सएप पर मेंशन की होगी। उसके बीच में दे विल सेंड द कंफर्मेशंस टू द, जो भी एप्लीकेंट रहता है, कि वी हैव रिवोक्ड योर वीजा ड्यू टू दैट रीजन। वो उसमें लिखकर ओके, भेजते हैं। उनके पास। हाँ। वो अभी कब रिवोक हम्म। किया हुआ, उन्होंने कब किया था, वो अभी हाँ, नहीं पता। मालूम नहीं है। तो आपने विजिट कौन से नहीं तो साल में, मुझे कौन से मुझे साल? जहां तक लगता है, कनाडा का जो मेरा इशू हुआ ना, उसकी वजह से यहाँ इन्होंने मुझे क्लोज किया है। दैट रीजन आई एम सेइंग कि आपने यूएस में लास्ट विजिट कौन से साल में की? 2013 में। 2013 में। तो ऐसे है कि यही फिर चक्कर पड़ा है, उसके बाद तो आपकी सारी हिस्ट्री सही है। ड्यू टू ये यूके की कनाडा की प्रॉब्लम के कारण ही ये सारा हुआ है। तो अभी इसमें ये हम्म सुजेशन है आपके लिए। हम्म। एक तो आप अपना यूएस का वीजा टूरिस्ट दोबारा अप्लाई करें। ओके। ठीक है। तो वहां पे हम्म इंटरव्यू में थोड़ी सी आपको चीज क्लैरिटी होगी, उसमें पैसा आपका खराब होगा। हम्म दूसरा, हम्म। अनदर साइड यू विल आल्सो अप्लाई द टूरिस्ट वीजा ऑफ कनाडा इटसेल्फ। ओके। कनाडा का एज ए टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई करना है, लेकिन उसके अंदर फैक्ट सारा लिखना है, आप गए थे वहां पे, मैं वापस आई हूँ, सारा कुछ बीच में मेंशन करना है। नहीं तो ये भी, उसमें वो ये बोल सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर ने वो कर दिया था, मतलब सुनिए। कि रिफ्यूज कर दिया था कि आप काम ही नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मैं वही ना, वो सारी चीज निकालेंगे, देखते हैं। जहां आप अपनी सारी की सारी फाइल निकलवाओ इमिग्रेशन से, कनाडा से निकल जाती है, हम्म। यू विल चेक फ्रॉम देयर हाँ। कि एक्चुअली रीजन क्या रहा है आपके केस के पीछे। अभी आपने दोबारा फ्रेश अप्लाई करना है, तो यू विल एक्सेस योर हम्म प्रीवियस जो भी फाइल रही है उनके पास, उनके जिसको हम जीसी MS नोट हम्म। कहते हैं, या जिसको हम कैप्स नोट कहते हैं। यू कैन रिट्रीव दैट। जी जी उसके जी। बाद डिसीजन। क्योंकि अभी क्या है कि हम्म दोनों का डाटा शेयर होता है। अगर आप हम्म कनाडा में किसी भी टाइप का वीजा डालते हैं, तो आपको एवरीथिंग यू नीड टू डिस्क्लोज देयर कि आपका यूएस का भी रिवोक्ड हुआ है वीजा, और प्रीवियसली ये भी आपकी चीज रही है कनाडा के अंदर। अगर आप हम्म इनमें से कोई भी चीज हाइड करते हैं, तो साथ में बैन भी कर देंगे वो 5 साल का, क्योंकि दिस इज हम्म वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। अभी सबसे पहले हम्म ट्राई पर्पस के लिए यूएस से आप एक देखो, यूएस के बहुत सारे वीजा रिवोक्ड होते हैं, आपका अकेले का नहीं हुआ ये, आफ्टर ग्रांटिंग द वीजा। जी। क्योंकि यूएस में स्टूडेंट्स के हम्म वीजा भी रिवोक्ड होते हैं, टूरिस्ट के नंबर ऑफ वीजाज भी रिवोक्ड होते हैं। इवन जो H-1B2 वीजा के ऊपर जाता है, वो भी अगर कोई चीज ब्रेक करता है, उसका वीजा भी रिवोक्ड होता है। रिवोक के बाद हम्म
रिवोक के बाद अगर आपका स्टूडेंट का भी रिवोक हुआ है या आपका टूरिस्ट का भी रिवोक हुआ है, उसके बाद हम रीअप्लाई करते हैं। हम अपने हम्म। केस में रीअप्लाई करके वहां पे जो भी वीजा ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जी। साथ ये चीज हुई तो मैं तो सारा कुछ सही है, मेरे ये सारे सारे डॉक्यूमेंट हैं। उससे पहले आप अपनी एक फाइल निकलवाएं जो आपकी प्रीवियस हाँ, जो भी हिस्ट्री उन्होंने अपने डाटाबेस के अंदर डाली है। तो ये जो मेरा आईसीआईसीआई का जो अकाउंट होता है, कैनेडियन अकाउंट जो होता है, उसमें भी तो लेटर्स आती हैं, वो उसमें से सारी लेटर्स निकल आएंगी? नहीं नहीं नहीं, कौन से वाले में? जो अपना ऑफिशियल अकाउंट होता है, जो नहीं, इमिग्रेशन का, अब उसमें देखिए अगर आपका, सीआईसी का। हाँ मैं वही सीआईसी का कोई अकाउंट आपने बनाया है ऐसे, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल फैक्ट। वो एक्चुअल फैक्ट पता ये। कहाँ से? हाँ। एक्चुअल फैक्ट वहीं से लगता है जो वीजा ऑफिसर ने क्या रिमार्क्स दिए हैं आपके केस के अंदर, जब हम वहां से उनके डाटाबेस से जो फाइल निकलवाते हैं। हम्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कल आपको कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलाती है कैनेडियन एम्बेसी या यूके की एम्बेसी, में हम्म। कंट्रीज की एग्जांपल देता हूं। इंटरव्यू के टाइम हम्म। व्हाट्सएवर जो भी चीज डिस्कस होती है, दे मेंटेन द रिकॉर्ड, हम्म। रिकॉर्डेड होती है। उसका टाइप्ड भी है और रिकॉर्डेड वर्जन भी रहता है उनके पास। तो यस। समटाइम्स यस। क्या होता है, हाँ। हमें वो डाटा निकलवाना पड़ता है जब वो आपके ऊपर हम्म। एप्लीकेशन लगा देते हैं कि आपने ये गलत स्टेटमेंट दी है ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो देन वी आर रिट्रीविंग दैट डाटा फ्रॉम द कंसर्न्ड यूके से या कनाडा से निकलवाते हैं कि हमें ये डाटा दीजिए। उसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना है, कहाँ पर जाना है। हम्म। अब उसके बाद ये हुआ है कि मेरा डाइवोर्स भी फाइल हुआ है, डाइवोर्स भी हुआ है, ठीक है मेरा नेम चेंज हुआ है। मैडम, बहुत कुछ है ठीक फिर है। तो। हस्बैंड नेम भी चेंज हो गया है। मैडम फिर तो आपका इट और इज कॉम्प्लिकेटेड केस है। नहीं हाँ, ये ये नहीं, मतलब नहीं नहीं, पहले ये बताइए अभी, अभी आपका नेम कब चेंज हुआ है? नेम अभी चेंज हुआ है, ये लास्ट ईयर। लार्ज से आने के बाद? हाँ, आने के बाद, पहले नहीं। पहले नाम क्या आने था? के बाद मेरा डाइवोर्स। वहां पे अनूपा सोलंकी नाम था मेरा। तो अभी सिर्फ अनूपा है। अनूपा है, तो आपने सरनेम ही रिमूव कर मैरिड दिया हो, है। मैरिड, हाँ, सर नेम नहीं रखा है मैंने। बस ठीक है अपना सर, 10th कार्ड में। ठीक है सर, हाँ। वो दैट इज द माइनर थिंग, वो तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और उस वक्त मेरे साथ दो बच्चियां थी साथ में, तो एक ही बच्ची मेरे साथ रहती है अब। नहीं कोई और प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड है, नहीं, जिनकी सेकंड अभी मैरिज हुई है। बच्ची आप पे डिपेंड तो नहीं होगी? नहीं, 14 ईयर्स, 13 ईयर्स की है, 13 14 ईयर्स की। नहीं डिपेंड ही है। अच्छा 13 14 साल की है। हाँ, 14 साल तो की वो है। कहाँ पे रहते हैं, यहीं पे इंडिया में या वो कनाडा में है? यही मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे साथ रहती हैं, बेटी बोर्डिंग में पढ़ती हैं। दो बच्चे हैं आपके? मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी तो अपने पापा के पास गई है अच्छा वो डाइवोर्स के बाद। नहीं, कहाँ पे है वो? अपने पापा, नहीं नहीं, वो इंडिया में ही अच्छा अच्छा, अपने एक पापा के आपके पास पास, गई ठीक ठीक ठीक। है। एक मेरे पास रहती है, मतलब तो ये उसमें पहले, क्योंकि वो फाइल 3 जनों की थी, अब यहाँ पे दो ही काउंट होंगे, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपके और एक बच्ची थी, नहीं कहाँ है, मैं, वो क्या है। हाँ वो तो चलो अलग है। तो उसका छोड़िए, बच्ची आपके साथ यूके में भी गई थी, यूके में, सॉरी कनाडा में रहकर आई साथ में? हाँ, रात साथ में थे हम तीनों हाँ, बच्चे, मतलब मैं, मेरी दोनों बेटी, अच्छा अच्छा साथ अच्छा, में थे हम। ठीक ठीक ठीक। तो अभी इसको भी प्रॉब्लम सेम है, बच्चे का भी सेम कैरियर है। सेम ही होगा फिर, और हाँ, क्या, जब सेम इसका है उसका मेरा भी। कर दिया तो। तो ऐसे हैं अभी तो, देखो दोनों कंट्रीज का बहुत डिफिकल्ट है जो आपकी हिस्ट्री है, दिस इज द फैक्ट। अभी क्या है कि जब कोई लिटिगेशन हो जाती है कोर्ट कचहरियों के, जब हम चक्कर लगाते हैं यहाँ पे इंडिया में, कितनी हरासमेंट है, हम्म। कितना टाइम लगता है। राइट। द सेम थिंग नहीं। इज हियर, सेम थिंग इज हियर। यस। और यस। यस, वहां, मैं समझ गई। हाँ दूसरा क्या हाँ। है, सुन लीजिए दूसरा क्या है कि वहां पर नंबर ऑफ लोग जाते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। आप जितना मर्जी चिल्लाते हम्म। रहें रोते रहें, उनको कोई लेना देना नहीं। हम्म। वो देखो साफ सुथरी फाइल्स जो उनके पास जाती हैं उनको दे आर गिविंग द प्रायोरिटीज। अब यहाँ हाँ। जैसे हाँ। केसेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। राइट। तो मैं ये कह रही थी, कोई ऐसी दूसरी कंट्री मुझे मिल जाए, कोई ठंडी, जहां हम नहीं, मतलब अपना पीआर रखें। हाँ कंट्रीज बहुत मिलेंगी लेकिन इट इज नॉट सो इजी, पर पहले माइंड में ये लेकर चलिए। उसमें मैं आपको ऑप्शंस सारे बता देता हूँ कैसे कैसे हम क्या क्या कर पाएंगे। सबसे पहले जी। मैं ये पूछूंगा कि आपकी एजुकेशंस क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ।
ग्रेजुएट सिंपल बैचलर इन आर्ट्स है, कौन से स्ट्रीम से हैं? बैचलर इन आर्ट्स है, अच्छा, बैचलर इन आर्ट्स है। आइल्स मैंने दिया हुआ है। आइल्स में कितना बैंड है? आइल्स दिया हुआ है। आइल्स में कितना बैंड आएगा? आइल्स में 5.5 है। वेरी गुड। कब दिया आपने? अभी दिया है, एक एक मंथ हुआ है, 1 मंथ। तो एज आपकी कितनी मैडम? मेरी 45 है। 45 है। अभी करते क्या हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है, यहाँ पे है बिजनेस? हनी का। हनी एक्सपोर्ट, हाँ, अपना बिजनेस सेटल किया हुआ है। आप अपनी पर्सनल रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स की? हाँ जी, पर्सनल भी भरती हूँ, कंपनी की भी भरती हूँ। वेरी गुड। आपकी आपके पास ये बताइए कि कोई पैसिव इनकम है? पैसिव समझते हैं जिसमें आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाहे कोई रेंटल इनकम आती है, चाहे कोई बैंक से इंटरेस्ट आता है, चाहे कोई पेंशन। बैंक से इंटरेस्ट आते हैं, रेंटल कोई नहीं है, बैंक से इंटरेस्ट आते हैं मुझे। कितना का आता होगा महीने का अंदाजा कुछ? मही- महीने का मेरा बैंक इंटरेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर भी एक एग्जांपल। 30-35 के आसपास। नहीं, फिर कम है। चलो एनी हो, फिर मैं आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक छोटी सी चीज और हम्म, पूछूंगा। आपकी पर्सनल रिटर्न कितने की जाती है? मेरी पर्सनल रिटर्न इसकी अभी जो भी मैंने जो फाइल की है, इसकी मेरी गई थी। मुझे तो रिटर्न, टैक्स नहीं, रिटर्न भी अभी आता है। छोड़ो। अभी ये बताइए कि अभी जो आपका पासपोर्ट वो न्यू है, उसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नया पासपोर्ट है। नया पासपोर्ट। तो आपके लिए दो तीन ऑप्शन है। शेंगन के अंदर पुर्तगाल का ऑप्शन भी है, उसमें वी कैन सजेस्ट यू क्या करना है। और एक स्टडी का भी डालेंगे आपकी बिटिया के साथ। तो दोनों को इकट्ठा ओके। करने की कोशिश करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट। मेरे अकॉर्डिंग आपके 70 से 80% चांसेस हैं इन यूरोपियन कंट्रीज शेंगन जोन। शेंजन स्विट्जरलैंड में। नहीं, शेंगन कंट्रीज में, नॉट इन स्विट्जरलैंड, आप जर्मनी कहें या शेंगन के अंदर आपको 30 कंट्रीज मिलेंगी, मतलब यूरोप में। यहाँ पे यू कैन एक्सेस हम्म, ऑल द कंट्रीज विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको उस कंट्री का कोई भी वीजा मिलता है, किसी एक का भी। ओके। और तो हस्बैंड का भी लगेगा साथ में? नहीं, हस्बैंड तो आप कह रहे सेपरेटेड है। नहीं नहीं, मेरी मैरिज हुई ना दूसरी। अच्छा अच्छा, वो क्या करते हैं फिर हस्बैंड आपके? मेरे साथ पार्टनर है कंपनी में। अच्छा अच्छा। तो उनके बच्चे हैं? नहीं, उनके नहीं है। उनके बच्चे नहीं, उनकी एजुकेशन क्या है? वो 10+2 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी लगेगा, फिर तीनों जाएंगे आप। फिर तो हमारे लिए और उनका भी इजी। आइल्स दिया हुआ है। उनका हाँ, भी आइल्स दिया हुआ है। मैं उसमें 5 बैंड था हाँ, उनका। मैं फिर कहूँ, फिर हमारे लिए और इजी है। एक सेपरेटेड मदर को भेजना, डिवोर्स वाले को भेजना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पास मैरिज हम्म। सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट में नाम हाँ। एंडोर्समेंट है, तो देन अभी यस हमारे यस। लिए और इजी है, और इजी है फिर तीनों के लिए। हम्म। तो कोई ऐसी, मुझे ना असल में ठंडी कंट्री चाहिए, मुझे गर्म कंट्री नहीं चाहिए, मैडम बात ये मैडम है। ऐसी ठंडी कंट्री मिलेगी, आप कहेंगे कि यार ये कहाँ फंस गए हम। मैं ऐसी ठंडी कंट्री में भेज। बस ठीक है जी। बात वही है, ठंडी हो, अच्छी खासी ठीक ठाक कंट्री हो। ठीक है। बस। तो अभी ऐसा है कि मैं अपने स्टाफ को बता रहा हूँ, वो कंट्री के बारे में बता देंगे, वहां पर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितना अप्रोक्सीमेटली क्या टाइम लग जाएगा? देखिए, मैडम, मैंने अपना इसको इसका कम, वैल्यूएशन भी कराया हुआ है। कुछ नहीं डिग्री का करना। वैल्यूएशन भी कराया हुआ अभी कुछ कराने की जरूरत नहीं है, इसको टाइम को है, आपने, WSTC कराया हाँ, वो छोड़ दीजिए अभी। इसको यू विल हुआ है। थिंक ओके। इन योर माइंड, इट विल टेक टू 3 to 6 मंथ लगेंगे कंप्लीट प्रोसेस को। ओके। ठीक है जी। मैं कंप्लीट प्रोसेस। हाँ, लड़के का मैंने ड्यूटी लगा दी है, वो अभी आपके केस को लेकर तो स्टार्ट करेगा सारा प्रोसेस। ओके, तो आप मुझे ना कुछ कंट्रीज की लिस्ट दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ वो ओवरऑल भेजेंगे कितना। अभी, हमारा हाँ, भेज देते हैं अभी आपको, ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही उस झमेले में दोबारा से मैं पढ़ूं, बहुत खिचड़ी उसमें पक जाएगी। पढ़ने का फायदा नहीं है आपका। जो हाँ। छुटकारा 5,000 मुझे देकर हो गया अभी, 5,000 मुझे दे दिया, छुटकारा हाँ। हो गया है। अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे ना, लाखों रुपए और लाख और इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहेंगे, जी, रिजल्ट जाएंगे जाएंगे। एट द एंड ऑफ रिजल्ट जीरो मिलेगा। यस, आई नो, कल आप मैंने यही सोचा था सुनो बैठ के। सुनो, कनाडा में आप जाकर आ हम्म। चुके हैं, कितने लाखों रुपए खराब किए होंगे वहां पे इसी चक्कर में, वर्क परमिट। हम्म। फैक्ट है कि नहीं है? जी जी जी। फैक्ट है, फैक्ट है। तो हमें मालूम, फैक्ट है। हम डॉक्टर ही इसी लाइन के हैं, तो हमें पता है हमारा हाँ। पेशेंट इस टाइप का है, हम्म, इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो अभी मैं बताऊंगा अपने हाँ, स्टाफ को, वो कॉन्टेक्ट करेगा आपको। बिल्कुल लीगल ढंग से एकदम। उसके साथ आप जैसे आपको करना है वैसे आप मैडम मुझे सुनिए, बताइएगा।
हमारे पास इलीगल काम नहीं है, ना ही हमारे पास इतना हाँ टाइम है कि हम ऐसे झांसे जी। देते रहे। जो होने वाला हाँ हो नहीं, कहीं वहां आपको, जाके मुझे जब कोई दिक्कत ना हो। देखिए इतनी लाइफ तो निकल गई, अब बाकी पता लगे आगे और जूझ गए चीजों कोई में। बात नहीं, हम पूरी हेल्प करेंगे मैडम आपकी। जी। ठीक है जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच। ओके, धन्यवाद।